Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसे कि हमारा चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम चल रहा है और आज हम इसको पार्ट में आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होगा पहले मैं उनके अबाउट आपको बता दूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब के एन के बी एंड प्लस उनके बिटवीन क्या रिलेशन है, उनको डिफरेंशिएशन किया जाएगा। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट करते हैं हम analysis constant of weak acid and weak base and their relation between K and Kb. So इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर dissociation constant of weak acid and weak base. So dissociation constant of weak acid and weak base की बात करें तो the weak acid partially ionized in aqueous solution. The weak acid partially ionized in aqueous solution. So a weak mono basic acid EHA not dissolving water due to the incomplete ionization. Due to the incomplete ionization, ionic equilibrium established in aqueous solution. So weak acid वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन से इनमें आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इसके लिए कॉन्स्टेंट फॉर्मूला। सपोज दैट इज द एसिड He when added in water get dissociate and produce hydronium ion plus K minus। अगर ये एसिड है तो यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन का डिमांस्ट्रेट होगा। तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ कि सपोज दैट 1 mole of weak monobasic acid added, now concentration of water is remains always constant, so its moles is not taken in this reaction, and then at initial time now 0 mole of the hydronium ion and ion produced, but after some times if alpha mole of both ions is obtained, so its leaves amount is 1 minus alpha. If concentration of solution is C, अगर concentration of solution C है तो then here concentration is C 1 minus alpha, here C alpha and here C alpha. Now at equilibrium state, as you know that equilibrium state पर जब हम equilibrium constant राइट करते हैं तो डिटेक्ट करते हैं कि concentration of product अपॉन ना concentration of reactant। तो concentration of product अपॉन concentration of reactant ये हमारा टर्म्स हो जाएगा। देन आपको अब हम बात करेंगे आपको कि एट इक्विलिब्रियम जो होगा तो राइट करेंगे कि इक्विलिब्रियम concentration of product upon concentration of reactant, मतलब ES2 ion concentration and E minus concentration divided by H2O
that is the ion dissociate molecules. As we know that now K equilibrium, now concentration of water remains constant, so that is denoted by product Ke, where Ke is called dissociation constant of वीक एसिड। तो एक माइंड में ये भी क्रिएट होगा प्रॉब्लम कि भाई वीक एसिड के लिए ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है स्टूडेंट, और उनमें इक्विलिब्रियम कभी एस्टेब्लिश नहीं होता, उनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, इसलिए हम ऑलवेज लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं। और इक्विलिब्रियम की बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो सिर्फ इसी में ही एस्टेब्लिश होता है। सो देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर नाउ के की वैल्यू। सो के इज इक्वल टू, दैट्स वैल्यू इज रिटन हियर, STO आयन प्लस concentration, A minus concentration divided by H concentration, and then after इस वैल्यू को राइट करेंगे तो Ka इज इक्वल टू STO की वैल्यू यहाँ से करेक्ट करेंगे और सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फा, एंड Ka इज इक्वल टू C बाई C कैंसिल हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट इज द फार्मूला ऑफ dissociation constant of weak acid, right? ये इक्वेशन नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड 12 में भी आपको काम आने वाला है। कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा काम आपका, एंड केमिकल काइनेटिक्स में भी रिलेटेड है, सॉल्यूशन से भी रिलेटेड है। सो केयरफुली स्टडी करेंगे एंड वैल्यू ऐड करेंगे कि इफ मोल्स ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू 1, देन नेगेटिव फ्रॉम डिनोमिनेटर and formula is obtains KaC alpha square, and now alpha is equal to root K by C, where alpha is called degree of dissociation of electrolytes। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो स्टूडेंट, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, सबके लिए पॉइंट्स कॉमन होगा। ओके, सो वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट्स ऑल। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ acid is directly proportional to the Ke, मतलब जिन एसिड के लिए K का वैल्यू हाईएस्ट होगा दैट एसिड इज बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपको किसी एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में, नीट से कहीं भी बैठे हो आप, और अगर हमें K का वैल्यू दिया है, 4 ऑप्शन डाल दिया, अननोन कंपाउंड है, एसिड का नेम उसने डिटेक्ट नहीं किया है स्टूडेंट, देन दैट टाइम हम क्या करेंगे, उनकी K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे कि जिसमें K की वैल्यू हाईएस्ट है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, जिसमें K का लोएस्ट वैल्यू वो वीक एसिड बनेगा। एंड देन आफ्टर एक और रिलेशन इससे प्रोड्यूस होता है जहां पर हम इसके अबाउट डिस्कशन करेंगे, वो है क्या यहाँ पर कि अगर K पता है तो हम इसका pKa निकालेंगे माइनस लॉग Ka। मतलब ये हो गया कि pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, दैट्स क्लियर है कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। अगर K का वैल्यू नहीं दिया तो pKa दिया रहेगा। pKa क्या है, दैट इज सिमिलर टू द pH फॉर एसिड, राइट। अब हम करेंगे क्या, K को देखेंगे, K की वैल्यू जिस कंपाउंड जिसके लिए एक्वस सब्सटेंस बहुत ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, वीक एसिड बनेगा। जिस pK का वैल्यू बहुत कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है pK और K का,
एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। मतलब यहाँ पर जो मैंने राइट किया कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज लाइकली टू के, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट, ये हो गया आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड, जिसको हमने फाइंड आउट किया, डिराइव किया। सिमिलर वे हम जाएंगे और हम फाइंड करेंगे आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग वीक बेस। वीक बेस की बात करें, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो हमने वीक एसिड के लिए राइट किया था स्टूडेंट, देखो ये मैं रेस कर रहा हूं, दैट इज द हेडिंग इम्प्लाइज फॉर दिस डेरिवेशन। अब यही से चेंज कर रहा हूं, डिसीजन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की जगह मैं राइट कर रहा हूं वीक बेस। तो सारी चीजें सिमिलर होंगी, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो, तो आपको करना क्या, आपको द वीक एसिड पार्शियली अनाइज्ड, तो हम लिखेंगे द वीक बेस partially ions in aqueous solution, so a weak monobasic, right, so a weak monobasic acid, acid की जगह हम लिखेंगे बेस, मोनोबेसिक की जगह लिखेंगे मोनो एसिडिक। यू नो एसिड के H+ को बेसिसिटी बोलते हैं, बेस के OH को एसिडिटी, इसीलिए मोनोबेसिक मतलब जो सिर्फ एक H+ यूज करे, मोनो एसिडिक बेस मतलब जो सिर्फ एक ही OH लूज करेगा। तो added residual water due to the incomplete ionization ionic equilibrium established aqueous solution। तो यही चीजें हो गई इसके लिए। सेकेंड पॉइंट है बेस का। अब ये हम राइट किए हैं, यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ पर हम राइट करेंगे, थोड़ा सा टर्म चेंज होगा, बाकी सिंगल है स्टूडेंट, या OH now M plus and OH minus। ये बेस हो गया, हमने MH को वाटर में डिसॉल्व किया और एक्वस सॉल्यूशन में ये जाकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है M plus OH, M plus OH minus है, तो 1 मोल है, 0 एटॉमिक टाइम्स सिंगल, but after some times alpha mole of OH and M is produced, so concentration हम देखेंगे solution is C, तो then is similar, nothing is changed, similar रहेगा। and then हम यहाँ से चेंज लाएंगे और जब भी बेस की बात करेंगे तो now at equilibrium state, right, now at equilibrium state जो वैल्यू चेंज होने वाली है इस टर्म्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप कि concentration of product of polyactin to M plus concentration OH minus concentration now divided by MOH। अब इस वैल्यू को यहाँ पर भी राइट करेंगे हम, क्या, M plus OH minus and here MOH। अब जो K का वैल्यू है, so where Ka, तो हम राइट करेंगे Kb, here is also मेंशन करेंगे कि K इक्विलिब्रियम बेस है, तो दैट इज K इक्विलिब्रियम डिनोटेड बाय Kb। अब ये Kb हो गया एंड हियर आल्सो Kb एंड देन इज आल्सो Kb। बाकी चीजें सिमिलर हैं स्टूडेंट, कुछ भी चेंज नहीं लाना है आपको, सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से वही रहेंगी, ओके। एंड देन आपका ये सारी चीजें सेम, हमें यहाँ भी दिखाना है कि अगर अल्फा इज लेस देन दिस, तो हम नेगलेक्ट करेंगे, ये आएगा अल्फा के। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की जगह हम लिखेंगे बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, मींस दिस वन एंड दिस वन। मीनिंग ये हो गया कि pKb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb है, मतलब यहाँ पर हम pK का वैल्यू क्या होगा, now pKa plus pKb is equal to 14, that's all। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, pKa plus pKb is equal to 14। एंड देन आपका अगर हम बात करें यहाँ पर तो पॉइंट्स है,
अब हम बात करेंगे ये एसिड और बेस का रिलेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया। अब यहाँ से डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। सो रिलेशन बिटवीन आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा स्टूडेंट, अब वो है रिलेशन बिटवीन आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमारा हेडिंग पड़ेगा रिलेशन between Ka and Kb. Relation between K and Kb, and then after बात करेंगे तो K and Kb की बात करेंगे आपको तो the values of Ka and Kb, the values of K and Kb predicted the strength of acid and base respectively। तो जो यहाँ K and Kb है वो रेस्पेक्टिव ऑर्डर में एसिड के बेस के, एसिड और बेस के क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को बताते हैं आपका के एंड के बी। तो हम जाएंगे आपको के एंड के बी के लिए हम कंजुगेट एसिड बेस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम 1 मोल एसिड को ऐड करते हैं वाटर में तो देन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू conjugate acid base concept, according to a conjugate acid base concept, ammonium ions dissolve in water and produce NH3 plus hydronium ion। इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि अमोनियम आयन एसिड बदल रहा, प्रोटॉन लूज कर रहा, तो ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है, और ये वाटर है, ये बेस है और ये कंजुगेट एसिड। ये पॉइंट्स हमारा देन आफ्टर हम पॉइंट को राइट करेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो एसिड है तो के राइट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया एंड हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय NH4 प्लस वाटर। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को प्रेडिक्ट करें या ना करें मैटर नहीं रखता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ऑल केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। इस रिएक्शन के लिए जो वैल्यू दी गई है स्टैंडर्ड वैल्यू के ए की वो है 5.6 × 10⁻³ मोलर। अब ये के की वैल्यू निकाल ली गई है बाय एक्सपेरिमेंट। अब ये चीजें हम राइट करेंगे फॉर अ बेस, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो फॉर अ बेस अगर हम बात करें आपको स्टूडेंट, तो बेस अगर हम NH3 को ऐड करते हैं तो ये बनाता है NH4 प्लस OH-, और इसको हम राइट करेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट।
अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर राइट करूंगा इसको तो राइट करूंगा Kb फॉर बेस NH4 plus OH minus divided by NH3 and H2 equation number 2, and the value of Kb for this that is determined by the experiment is 1.8 × 10⁻⁵ 1.8 × 10⁻⁵. जैसा कि हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं बिटवीन K एंड Kb, तो यहां पर Kb क्या बता रहे हैं, where Ka represent the strength of acid while Kb represent the strength of base. दोनों एसिड बेस की स्ट्रेंथ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. तो अब हम नेट रिएक्शन को राइट करने जाएंगे तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे. क्या राइट करेंगे, वेयर Ka into Kb. K and Kb का वैल्यू निकाला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K and Kb फॉर द रिएक्शन फॉर्म यहाँ पर. तो हमारा वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू देखें तो स्टूडेंट K का वैल्यू यहाँ पर राइट किया हमने NH3 कॉन्सेंट्रेशन NH3O plus and concentration divided by NH4 plus concentration. Concentration of water in both reaction is constant and into B का वैल्यू है बेटा NH4 plus concentration, OH minus concentration and NH3 concentration. अब यहाँ पर NH4 कैंसिल, NH3 कैंसिल, then Ka into Kb is equal to hydronium ion concentration and OH ion concentration. And then where any product of water is equal to H3O plus concentration into OH ion concentration, and its value is what, 10⁻⁴. So same way, when the product of K and Kb we can calculate it by putting the value, and what is the value, 5.6 into 10⁻⁻10 into 1.8 into 10⁻⁵, then we obtain 1.04 into 10⁻⁴. that is similar to 10⁻⁴. So that's clear है. Now this relation K into Kb is written K there, means where Ka is equal to Kw by Kb, मीन्स हाइड्रेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड दिया है तो वीक बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, वीक बेस दिया है तो वीक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देन स्टूडेंट अब बात करेंगे Kv इज इक्वल देन Kw बाई K. हम यहाँ से इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों वैल्यू को राइट करेंगे. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Ka and Kb. So स्टूडेंट अभी तक हमने इस पॉइंट में किसको पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो वापस आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं इन पॉइंट के लिए. और यहाँ पर है हमारा पॉइंट्स जो वो है पार्ट 12 में बेसिस एंड कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb. हमने इन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला और हमने इसको पढ़ा. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे अनदर पॉइंट्स की जो इससे रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, हमें वो भी सॉल्व करने हैं. बट स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एक पॉइंट्स एंड देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे. तो चलते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे that is related with the pH. once again हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7.56 की स्टूडेंट. तो 7.56 एक्सरसाइज में 7.56 न्यूमेरिकल्स. 7.56 आपको मेंशन क्या किया है, द pH of milk, black coffee, the pH of milk, black coffee
right? Black coffee, tomato juice, lemon juice, tomato juice, lemon juice, tomato juice, lemon juice, and egg white रेस्पेक्टिव ऑर्डर में मेंशन किया है स्टूडेंट 6.85 6.8, right? And then after 4.2, 2.2, 4.2, 2.2, and 7.8 and 7.8. Clear? Respectively. Calculate the hydrogen ion concentration of following pH. तो ये पॉइंट हो गए बेटा, बात करें स्टूडेंट तो पीएच हो गया। पीएच पहला देखे तो 6.8 है क्या, ये मिल्क का है, राइट? मिल्क का पीएच ये है, इसको पता चला मिल्क कैसे लिखने चला। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन अंदर एक पीएच, इससे पहले वो निकल भी लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो सिंगल है, तो पीएच इज इक्वल टू राइट करेंगे log S plus concentration। नाउ S plus concentration इज इक्वल टू माइनस log व्हाट इज दिस 6.8 एंड log को हटाने के लिए हम लेंगे स्टूडेंट एंटी log। जैसा माइनस के लिए हमने रूल्स बता दिए कि 1 माइनस 6.8 नाउ 7.8 है, एंड देन 7 minus 6.8 is equal to 0.02, right? Now 6.8 sorry 0.2। अब 0.2 की बात करेंगे आपको तो 7 माइनस हो गया, राइट? 10 माइनस से 2 हो गया। अब इसका S प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंटी लॉग देखेंगे 0.2, तो 0.2 के लिए वैल्यू हमारा होगा 0.20, तो 1585 1 डिजिट डेसिमल into 10 to the minus 7, that is the final hydrogen concentration। 0.2 का 20 देखेंगे, वैल्यू 20 से लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल, दैट्स ऑल। एंड देन आफ्टर हम दूसरे कंपाउंड में चलते हैं जहां पर pH दिया 5। अगर हमारा pH 5 दिया है तो 5 इज इक्वल टू, सेकंड की बात करते हैं, 5 इज इक्वल टू माइनस log S प्लस एट कॉन्सेंट्रेशन या S प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग क्या है 5 है तो नथिंग इज देन इनटू 10 पर माइनस 5, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ओके, एंड देन आपका थर्ड की बात करेंगे जहां 4.2 है pH, तो 4.2 है तो हम pH इज इक्वल टू माइनस log S प्लस से जाएंगे और यहाँ 4.2 इज इक्वल टू माइनस log S प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन S प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग 4.2, एंड देन माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 4.2 ना 5.2 हो गया, 5 बार माइनस 4.2 मीन्स पॉइंट, हम यहाँ राइट करेंगे 8। 0.8 के लिए हम S प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे स्टूडेंट, 0.8 के लिए तो 80, राइट? और 80 की बात करें हम तो 80 का 0 है 6310 into 10 to the minus 5 decimal, that's the final answer। और नेक्स्ट 2.2 की बात करें तो 2.2 pH मेंशन किया, हमें S प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो देन pH is equal to minus log S plus concentration स्टूडेंट, and then S plus concentration is equal to anti log now 2.2, and 1 minus 2.2 is equal to 3.2, and then now 3 minus 2.2 is equal to, now 3 minus 2 10 minus 2 once again now is what obtained
0.8 है एंड देन यस प्लस 0.8 की वैल्यू मैंने ऑल्सो यहाँ पर लिस्ट करा अभी 4.2 दैट इज द 5.2 0.8 that is the same answer means yes plus concentration of this pH is 6.31 into 10 to the minus 5 then in the last is 7.8 तो 7.8 pH है and then हमें S plus concentration निकालना है स्टूडेंट तो S plus concentration is equal to minus anti-log 7.8 means 1 minus 7.8 8.8 8 minus 7.8 means 0.2 and 0.2 that's indicate here S plus concentration 10 to the minus 8 into 0.2 का एंटी-लॉग देखेंगे हम 0.2 के एंटी-लॉग की इस बात करें तो 20 का हमें देखना पड़ेगा जहाँ 1585 अगेन 1585 डेसिमल दैट इज द फाइनल आंसर सो स्टूडेंट पार्ट 12 की बात कर रहे हैं हम पार्ट 12 में आज हमने इसलिए क्या किया Ka Kb रिलेशन बिटवीन K एंड Kb बोथ एंड देन आफ्टर हमने इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पीएस के किए हैं सो आज पार्ट 12 में बस इतना ही नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 12 में K Kb एंड रिलेशन बिटवीन K एंड Kb एंड न्यूमेरिकल्स हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर एक पीएस रिलेटेड रिमेनिंग न्यूमेरिकल दैट बेस्ड ऑन द K एंड Kb हम पार्ट 13 में उसके अबाउट डिस्कशन करेंगे सो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू